बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज जो कॉलम है जी वो जदीद दौर का यूबी, इसमें यरूशलेम जो है, जो इसराइल का इलाका जहाँ पे काबिज हैं, बहुत सारे मुसलमानों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हर मुसलमान को इसकी इन्फॉर्मेशन होना उसके ईमानी जज्बा ईमानी का एक हिस्सा है, और उनको पता होना चाहिए कि ये क्या इलाका है, कैसा है। इसी मुख्तसर कॉलम और मुख्तसर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। शुरू करते हैं जदीद दौर का यूपी। यरूशलेम वो इलाका है जिसके बारे में तमाम मुसलमानों को मालूमात का होना ज़रूरी है, जहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा मौजूद है। इसके अलावा यहाँ बहुत से अंबिया इकराम के जिसमें अक़दस मदफून हैं, और इसी तरह मकामी मुसलमान इसे अल मस्जिद अल अक्सा या हरम कुदसी शरीफ कहते हैं। अरबी अल हरम अल कुदसी शरीफ कहते हैं। ये मशरिक़ यरूशलेम में वाक़ है, जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। यरूशलेम जो है की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी काफ़ी हज़ारों की तादाद में नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं जी 2000 में अल-अक्सल अल-काज़ा के आगाज़ के बाद से यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है इस इलाके में सन 2000 के बाद से। जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का मैं जिक्र करता चलूँ आपसे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस इलाके को फ़तह किया, तो इस इलाके को फ़तह करने के बाद उन्होंने जो जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ को तशरीफ़ लेकर गए थे, और हज़रत उमर फ़ारूक का दौर में मुसलमानों ने बैतुल मक़दस फ़तह किया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहर से रवानगी का वक़्त सखरा और बर्राक बांदरे की जगह के करीब मस्जिद तमीर करने का हुक्म दिया। ये मस्जिद कैसे तमीर हुई? ये मस्जिद चंद लकड़ियों के साथ तमीर की गई, और जहाँ काबा का जो रुख था वहाँ पे कुतुबा नुमा एक लकड़ी छोटी सी लगा दी, ताकि बाकी नमाजियों को भी पता चल सके कि काबे का रुख जो है वो इस तरफ है। किबला अव्वल तो मस्जिद अक्सा थी, लेकिन उसके बाद एक वाक़या आपके साथ ये भी डिस्कस करता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद सलमा एक मस्जिद है जहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, और जब वही नाज़िल हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की, और उसमें इरशाद फरमाया कि जो मस्जिद किबला अव्वल की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़े थे मस्जिद अक्सा की तरफ। और फिर उस मस्जिद में जब वही नाज़िल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख जो है वो मस्जिद खाना अक्सा से खाना काबा की तरफ किया, और अब उस मस्जिद को मस्जिद किबलातैन के नाम से जाना जाता है। तो हमारी इससे मोहब्बत जो मस्जिद अक्सा से है वो इसलिए भी है कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा की। आगे चलते हैं जी। सूरह मस्जिद के बाद मस्जिद अक्सा कहलाई उसी जगह को जहाँ ये मस्जिद तमीर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की थी, मस्जिद अक्सा उस मस्जिद को कहा जाने लगा जहाँ मौजूदा मस्जिद है। और मस्जिद अक्सा से बिल्कुल फरमा दिया, जो इस शिया की तर्जुमानी था कि खाना काबा का रुख मुबारक इस जगह पर जहाँ उन्होंने अपने हमराइयों के समेत नमाज अदा की। मस्जिद अक्सा से बिल्कुल करीब होने की वजह से यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक्सा कहलाई, क्योंकि मस्जिद कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में इस मकाम को मस्जिद अक्सा कहा गया है। इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और इशाअत दीन की खातिर बैतुल मक़दस में इकामत अख्तियार की। इसी वीडियो के तवस्सुत से बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे 99% एंकर्स भी पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, बैतुल मक़दस कहते हैं इस जगह को, जबकि इस जगह का नाम बैतुल मुक़द्दस नहीं है, बैतुल मक़दस है। बैतुल मक़दस सही लफ्ज़ है, बैतुल मुक़द्दस सही लफ्ज़ नहीं है। तमाम न्यूज़ एंकर्स और तमाम कॉलम निगार जिनसे भी मैंने ये सुना है वो बैतुल मुक़द्दस ही कहते हैं, जबकि बैतुल मक़दस सही लफ्ज़ है, बैतुल मुक़द्दस कोई लफ्ज़ नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मस्जिद अक्सा का बानी हज़रत याकूब को माना जाता है। इसकी तजदीद हज़रत सुलेमान ने की। उसके बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तमीर शुरू करवाई। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने इसकी तमीर मुकम्मल की, इसकी तज़यीन और आइश की। यानी पहला खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान था, उसका बेटा फिर आगे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क था, उसने तमीर और तज़यीन और आइश बख्शी इसको। अब्बासी खलीफा में अबू जाफ़र मंसूर ने इस मस्जिद की मरम्मत कराई। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयत का बहुत बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत रद्दोबदल किया। उन्होंने क्या रद्दोबदल किया? उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए, इसका नाम माबद सुलेमान रख दिया।
नीज़ मुतअद्दिद दीगर इमारतों का इजाफा किया जो बतौर जाए ज़रूरत और अनाज की कोठियों को इस्तेमाल होती थी। उन्होंने मस्जिद के अंदर मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1187 में फतह बैतुल मक़दस के बाद मस्जिद अक़सा को सही को तमाम निशानात से पाक फरमाया, महराब और मस्जिद को दोबारा तामीर किया। अब ये तो बात थी ग्रेट किंग सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की, जब यहाँ जिस हुक्मरान में जुर्रत, हौसला, फौजी महारत, जज्बा ईमानी हुआ करता था, वो मुसलमान और जो ईसाई या दूसरे जो लोग थे वो जिस जगह पर चाहते थे वो कब्ज़ा कर लेते थे अपनी पावर और ताकत की वजह से, और मुसलमान जज्बा ईमानी के साथ। उसके बाद आ जाता है जी आखिरी सुल्तान। इसके बाद मुसलमानों के आखिरी सरदार टीपू सुल्तान का जिक्र करता चलूँ। आखिरी इसलिए कहा है कि इसके बाद अंग्रेज़ों दुनिया भर में कवानीन कायम कर दिए, मगर बदकिस्मती से मुसलमानों को इन कवानीन के मुताबिक भी कोई इंसाफ ना मिल सका। इसकी वजह मुस्लिम ममालिक की बेइज्जती भी शामिल है। बकौल इमरान खान साहब, एक मीटिंग में इमरान खान साहब ने यह इरशाद फरमाया था कि मैंने 56 इस्लामी ममालिक जो मौजूद हैं दुनिया में, उन तमाम को मौजूदा सूरत हाल 2021 में जो इसराइल की है उनको खतूत लिखे, जिनमें से 4 ममालिक ने जवाब दिया, सिर्फ जवाब दिया, और बाकी 52 ममालिक ने जवाब तक देना गवारा नहीं किया। इसी का तज़किरा है 56 इस्लामी को इसराइल मौजूदा सूरत हाल से निपटने अमल बनाने की खातिर खतूत लिखे, मगर सिर्फ 4 ममालिक ने जवाब दिया, बाकी 52 ममालिक बेइज्जती की तस्वीर बने रहे। अब वो दौर नहीं रहा जब मोहम्मद बिन कासिम तलवार और चंद घोड़ों और चंद जज्बा ईमानी से भरपूर लोगों से जंग जीत जाया करते थे, मगर जज्बा ईमानी से जदीद दौर का यूं भी बना जा सकता है। अब वो दौर नहीं है कि आप घोड़े, ऊँट, अपने हाथियों के ऊपर सामान लाद कर मंजनेके लेकर आ जाएं और अपना जो इलाका है वो फतह कर लें। अब वो दौर नहीं रहा। अब जदीद दौर है, हम एटमी पावर हैं, पाकिस्तान एटमी पावर है। पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलावा दीगर इस्लामी ममालिक, यहाँ पे मुझे वो वाक़या भी याद आता है। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक अरबिक फ़लस्तीन में चला गया था, फ़लस्तीन मुसलमानों ने उसके ऊपर अंडे जूते बरसा कर उसका इस्तेमाल किया था। उसकी वजह यही बेहिसी है, यही मुस्लिम माशरे की बेहिसी है, जिसका आज हम भी शिकार हैं और बाकी तमाम कश्मीरी मुसलमान भी और इसराइली मुसलमान भी इसका शिकार हो रहे हैं। ये बेहिसी है कि 56 इस्लामी ममालिक में से 4 ने जवाब दिया और 52 बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। अब जदीद दौर का यूं भी कैसे बना जा सकता है? दुश्मन को इसके तरीके से ही झुकाया जा सकता है। आज का दौर मीडिया का दौर है, कॉन्स्पिरेसी का दौर है। सिर्फ अकल और जज्बा ईमानी इस्तेमाल करके हम दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं। कॉलम पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल है कि मुबीन भट्टी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।